फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अक्षय और नैतिक दोनों लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि डुगू बिल्कुल ठीक हो। तभी डॉक्टर बताते हैं कि सब ठीक है, बस कोई परेशानी वाली रात नहीं है, कोई चोट गहरी नहीं आई है, बस उसके होश आने पर आप उसे घर पे ले जाइएगा। इधर भगवान का शुक्रिया करते हैं। नमन कहता है मैं सभी को घर पे बता देता हूँ। उधर आप देखेंगे राजश्री के यहाँ सभी लोग कहते हैं चलो चीकू ठीक हुई है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तभी राजश्री जाने लगती हैं हलवा बनाने के लिए कि भगवान को भोग लगा दूं। आगे आप देखेंगे रुक्मणी जी कहती हैं कि अच्छा राजू, चीकू को ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई बड़ी चोट नहीं लगी, नहीं तो रश्मि की फिर शादी कैंसिल हो जाती। आगे आप देखेंगे अक्षरा डुगू से मिलती है और कहती है कि डुगू बेटा तुम ठीक तो हो ना, और ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तभी डुगू कहता है वो मम्मा आप क्यों परेशान हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। तभी नैतिक डांटने लगता है डुगू को कि ये सब हरकतें क्या हैं, ये सब नहीं करनी चाहिए तुम लोग को। नक्श कहता है कि लो अब कोई इनको समझाए, और ये इस समय हमें डांट रहे हैं जब उनका लड़का बिस्तर पे हॉस्पिटल में है। तभी नैतिक कहता है नक्श अब तुम ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो, तुम्हारी कोई नहीं ड्रामेबाजी चलेगी। इधर नक्श बताता है कि वो इसलिए गया था क्योंकि यश बहुत ही गुस्से में था, उसे लगा कि यश कोई उल्टा सीधा काम ना कर ले, बस इसीलिए वो उसके पीछे गया था। तभी वो कहता है यश कहाँ है, और अक्षय यश से मिलती है और कहती है चलो यश नक्श से मिल लो। तभी यश आता है नक्श से मिलने और उसे गले लगा लेता है, कहता है मैं भी बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो मैंने कह दिया कि तेरे जैसा भाई होने से तो अच्छा ना हो। मैं तो सोच ही रहा हूँ मुझे कितना गिल्ट फील हो रहा है कि ये सब मैंने कहा ही क्यों तुझे, मुझे माफ़ कर देना। तभी नक्श कहता है कि मुझे माफ़ कर देना तू भी, मैं संजू को रोक नहीं पाया। तभी यश कहता है कि खैर जाने दो, जो हुआ सो हुआ, मुझे कैसा लग रहा है मैं तुझे बता नहीं सकता हूँ। तभी नक्श कहता है मैं समझ सकता हूँ। यश कहता है नहीं, तू नहीं समझ सकता है, तूने प्यार नहीं किया ना, जिसने प्यार किया वही समझ सकता है, दिल टूटता है तो कैसा लगता है, वो भी मुझे बिना बताए वहाँ से चली गई है। तभी नक्श कहता है तू मुझे डरा रहा है। तभी यश कहता है नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन तू तभी समझ पाएगा जब जब तुझे किसी से प्यार होगा। नक्श कहता है ऐसा है तो मैं प्यार करूँगा ही नहीं। तभी यश कहता है प्यार करते नहीं हैं, प्यार हो जाता है अचानक से, तुझे भी देखना कभी प्यार खुद ही हो जाएगा अचानक से। तभी नक्श कहता है अच्छा। आगे हम देखेंगे कि इधर नक्श घर पे आ जाता है, सभी लोग उसे कुछ ना कुछ खिलाने में लगे होते हैं। तभी नक्श कहता है बस करिए आप लोग, मुझे इतना मत खिलाइए, मैं ठीक हूँ, इतना भी ज़्यादा मुझे कुछ नहीं हुआ है जो आप लोग मेरे पीछे यूँ पड़े हुए हैं। तभी अक्षा कहती है कि देखो नक्श, अब तुम ज़्यादा बोले तो तुम्हारी खैर नहीं, जो सब लोग कह रहे हैं वो तुम्हें सुनना होगा, सब कुछ खाना होगा। तभी नक्श कहता है ओके ओके, मैं सब कुछ खा लूँगा, लेकिन एक एक करके। तभी सभी लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। अक्षा कहती है कि नक्श तुम अकेले ही सोगे या फिर। तभी नैतिक कहते हैं नहीं, मैं सोऊंगा, मैं नक्श के पास ही। तभी नक्श कहता है ओ नो, मुझे नहीं ज़रूरत है किसी की, मैं अकेला ही सोऊंगा, आप लोग रहने दो। तभी नैतिक कहता है नहीं, मैं यहाँ पर सोऊंगा और तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ी तो। तभी नक्श कहता है अच्छा ठीक है। इधर बात होती है कि मैं इधर लेटूंगा। तभी नक्श कहता है बीमार मैं हूँ या आप। तभी नैतिक कहता है अच्छा ठीक है। तभी नैतिक दूसरी साइड लेट जाते हैं जाकर, और लेकिन वो बार बार करवट ले रहे होते हैं। तभी नक्श कहता है कि ये आप क्या कर रहे हो, आप क्यों बार बार करवट ले रहे हो, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तभी नैतिक कहता है मैंने कहा ही था, मैं इस करवट नींद नहीं आती। तभी नक्श कहता है अच्छा ठीक है, आप आ जाइए इस करवट, मैं उधर ही लेट जाऊंगा, लेकिन आप सो जाइए। तभी नैतिक सो जाता है, फिर कहीं अपना हाथ नक्श के ऊपर रखता है, कहीं इधर उधर। तभी नक्श कहता है कि पापा आप अपने हाथ अपने पास ही रखिए, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आगे आप देखेंगे इधर नैतिक कहता है, नैतिक उठता है, सभी लोग कहते हैं क्या हुआ, रात में नींद तो सबको सही से आई ना। तभी
नक्श कुछ नहीं कहता, बस अब नैतिक की तरफ देखता है और कुछ चुप रहता है। इधर भाभी माँ बाकी सभी लोग कहते हैं लो लल्ला ब्रेकफास्ट कर लो, और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी दिव्यांगी जी बताती हैं कि समीर के घर से फ़ोन आया था, वो लोग कह रहे थे हम लोग को श्रीनाथ मंदिर हो आना चाहिए, सब लोग साथ में चलते हैं तो आशीर्वाद मिल जाएगा। तभी भाभी माँ कहती है हाँ ये ठीक रहेगा, चलो सब लोग चलते हैं। तभी इधर अक्षरा कहती है मगर डुग्गू की तो तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता डुग्गू को जाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ डुग्गू के साथ मैं भी रुक जाऊँगी, क्योंकि शादी वाला घर है, इतना सारा सामान पड़ा है, ऐसे घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और नैतिक कहते हैं वैसे मुझे भी कृष्णा में काम है, मैं भी नहीं जा पाऊँगा। तभी भाभी माँ कहती हैं अच्छा ठीक है, तुम आप लोग घर ही पर रुक जाओ। तभी नक्श कहता है मैं आपके साथ चलूँगा। तभी अक्षा कहती है अरे तुम क्यों जाओगे, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। तभी नक्श भाभी माँ को मना लेता है और कहता है कि अगर ये दोनों लोग घर पे रहेंगे तो इन दोनों लोग की हो सकता है आपस में बन जाए और गुस्सा दूर हो जाए। इधर अक्षरा कहती है मैं भी चलूँगी, लेकिन भाभी माँ कहती हैं कि तुम घर पे ही रहो, घर पे खाली नहीं छोड़ना चाहिए ना। तभी अक्षा घर पे ही रुक जाती हैं। इधर नैतिक और अक्षा घर पे ही होते हैं। तभी नैतिक कहते हैं कि लो अब मेरा लैपटॉप भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रखी जाती हैं चीज़ें। तभी अक्षरा लैपटॉप देती हैं, कहते हैं जब कोई चीज़ ना दिखे तो दूसरे पर इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। सभी लोग चले जाते हैं। अक्षरा सोचती हैं चलो घर का काम ही कर लेती हूँ, ये गिफ्ट रैप खुले पड़े हैं इन्हें कर लेती हूँ। फिर अक्षरा सोचती हैं ऐसा करती हूँ हम ऊपर वाली छत ही साफ कर लेती हूँ। तभी घर में 2 चोर घुस आते हैं। उन्हें लगता है कि घर में कोई नहीं है, ये नहीं पाके सब दोनों चोर घर के अंदर घुस आते हैं और सोचते हैं ये बहुत ही मालदार पार्टी है, सही इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस घर में शादी होने वाली थी, इसीलिए यहाँ पर ज़रूर बहुत सारा माल होगा। अक्षरा छत पे जा रही होती है बाल्टी लेकर, तो उन्हें खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। तभी अक्षरा कहती है कौन है वहाँ पर। अक्षरा पास में जाकर देखने ही वाली होती हैं। तभी चोर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तू तो कह रहा था घर में कोई नहीं है। तभी दूसरा चोर कहता है आप क्या करेंगे। तभी वो पहला वाला कहता है कुछ नहीं, लड़की तो है, चाकू से डरा देंगे। इधर अक्षरा पास में देखने ही जा रही होती हैं। तभी दूसरी तरफ देखने लगती है, इतने में चोर वहाँ से निकल जाते हैं। अक्षरा को लगता है शायद ये नैतिक ही होंगे जो मुझे मनाने आए होंगे। तभी अक्षरा कहती हैं देखिए नैतिक, आप मुझे मनाने की कोशिश मत करिए, मैं नहीं मानूंगी, मुझे जब मानना होगा मैं मान जाऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।